हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का मैं टॉप स्थान अकेडमी पे वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो थोड़ा आवाज़ पे मत जाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा गला जो है थोड़ा ख़राब है। ठीक है। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम किस पे डिस्कस करेंगे। एक पहला वीडियो मैंने आपको बताया था और जिसके अंदर मैंने आपको बुक्स के ऊपर बताया था, और हम डिस्कस कर रहे हैं SCM कलर के, है ना। जो हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल वाली जो भर्ती है, उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो हम उसी पे ये वीडियो बना रहे हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। तो जो इसका पहला वीडियो था, उस पे मैंने आपको बुक्स के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है और वो बुक्स क्यों लेनी है, उसका क्या पर्पज है, वो मैंने आपको ये भी समझाया था उसमें। ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको आप सर्च करेंगे या फिर आप उसको स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगी वो वीडियो। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए जो मैंने बुक्स के ऊपर बताया था, और मैंने उसमें कुछ चीज़ें ये भी बताई थी कि किस तरह से ये चीज़ें काम करेगी। अब ये आज का जो है हमारा सेकंड वीडियो है, और दोस्तों इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे सेल्फ स्टडी। ठीक है। मैं बहुत कुछ बताऊंगा इसमें कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है। अब इस सेल्फ स्टडी के अंदर मैं कई सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी की शुरुआत आप कैसे करेंगे। पहले चीज़ तो अब कई सारे लोग जो है वो बिल्कुल न्यू है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, है ना। तो वो शुरुआत जो है कैसे करेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, शुरुआत कैसे करें। ठीक है। और दूसरा जो है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप नोट्स किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा आप रिवीजन कैसे करेंगे और किस हिसाब से आप अपना रिवीजन को कवर करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और चौथी जो चीज है ना, वो इम्पोर्टेंट आपका वो है आप खुद का मूल्यांकन कैसे करें। ठीक है, खुद का मूल्यांकन कैसा करें, या मैं कह सकता हूँ कि एनालिसिस कैसे करें आप खुद का। ठीक है, ये चार बातें हैं, ये चार बिंदु हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो आप देखिए, बारीकी से चीज़ों को समझिए और कोशिश करिए मैं क्या समझाता हूँ, क्योंकि गला मेरा पूरा बैठ चुका है। आप समझिए क्यों, तो आइसक्रीम खाने से क्यों, फिर एकदम से गर्मी में ठंडा पानी पीने से पसीने में उस तरह से कुछ हुआ है प्रॉब्लम। फिर कोई दिक्कत नहीं। तो बुक्स कौन सी लेनी है, उम्मीद कर रहा हूँ सारी आप ले चुके होंगे या फिर अपने हिसाब से आप चीज़ें ले चुके होंगे। अब बात करते हैं। कई सारे कमेंट, भर भर के कमेंट आए थे, सर कैसे करें बताओ, अब आप बताओ। ठीक है, तो फाइनली ये वीडियो आ चुका है। तो एंड तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। अदरवाइज फिर कोई भी दिक्कत है दिक्कत आएगी, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे करना कैसे है, क्या है, कैसे पढ़ूं, ले तो आया लेकिन अब कवर कैसे करूं चीज़ों को, इस तरह से आपके माइंड में विचार आएंगे फिर। ठीक है, तो टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। पहली जो मेरी दिल की बात है वो ये है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। ठीक है, जब आप इस भर्ती के माध्यम से जब ये जॉब आप प्राप्त करोगे अच्छी मेहनत करके, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने मेहनत करी उसका फल मुझे अब मिल रहा है। ठीक है, जो मैंने दिन रात एक करके इस भर्ती के लिए मैंने इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जो मैंने प्लानिंग बनाई है, आज वो मेरी प्लानिंग सफल हुई। मुझे खुशी है कि मैं एक सही डायरेक्शन में मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। ठीक है, ये कब फील होगा आपको? ये फील होगा आपको बाद में, जब आप जॉब लग जाओगे तो कैसे फील करोगे कि हाँ मुझे खुशी है कि मैंने प्लानिंग बनाई थी। ठीक है, वो मेरी प्लानिंग जो है सफल हुई है। ठीक है, ऐसी आपको फील होगा। और फिर आप क्या करेंगे, किसी दूसरे बंदे को भी जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, आप उसको भी अपनी प्लानिंग बताओगे। ठीक है, तो आपको एक बोल सकते हैं ना कि एक ऐसा आनंद होगा कि हाँ यार देखो, मैंने एक प्लानिंग बनाई है और वो मेरी सफल हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों, आपको कब अच्छा लगता है? जब आप एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, सफल होते हो। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना बल्कि मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि एक चीज बता देता हूं आपको, वो आपको एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, केवल बुक्स की रीडिंग मारोगे, केवल बुकों को पढ़ोगे, ठीक है, तो उनसे पार नहीं पड़ेगा। आपको पढ़ना है बुकों को, लेकिन वो भी किस तरह से, स्मार्ट वर्क तरीके से।
तभी आपको सफलता मिल पाएगी और तरीके से मिल पाएगी। तभी तो आपने नोट किया होगा कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका पहला ही चांस होता है, पहले में निकल जाते हैं, और कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिए जाते हैं, निकलता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में इस चीज़ को समझ ले होते हैं कि मुझे किस हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। वो इसका सारा कुछ देखते हैं, क्या कट ऑफ रही होगी पीछे की, ठीक है, किस तरह से इसके पेपर आ रहे हो आए थे, ठीक है, क्या इसका सिलेबस है, एक एक टॉपिक को वो डिटेल में समझते हैं और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन जो एक मेरा साथी स्टूडेंट जो बिल्कुल किताब ले आया और शुरू कर दिया पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक कवर करने हैं, किस हिसाब से कवर करने हैं, ठीक है, वो है ही नहीं, तो वो फेल हो जाता है। और जो बिल्कुल नया जो एक ऐसा स्टूडेंट जो प्लानिंग के साथ करता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालता है। और दूसरा स्टूडेंट जो दिया जाता है, फिर लास्ट में जाकर उसको चीज़ समझ में आती है कि मैं ये गलतियाँ कर रहा था, ये गलतियाँ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अगर ये गलतियाँ मैं नहीं करता तो मुझे असफलता मिल जाती है। ये बाद में होता है। कब होता है? जब आप प्राप्त कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बाद में परेशान ना करे, इसीलिए मेरा मकसद था कि मैं आपको एक ऐसा वीडियो बताऊं, ऐसा वीडियो दूं जिसके माध्यम से आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आए और आपको किसी प्रकार का कोई वो नहीं हो कि हाँ कैसे कवर करना है, कैसे कवर नहीं करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जॉब लगना आसान है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जॉब लगना आसान है, लेकिन वो आसान कब है? जब आप अपनी एक सही डायरेक्शन करोगे, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, तभी ही आसान है। ऐसे पढ़ते चले जाओ, कोई वो बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। लेकिन मेहनत आपकी सही स्मार्ट वर्क के तहत होनी चाहिए, बढ़िया, और एक सही दिशा हो। तो यह हो गई मेरी बातें, समझ में आ गए क्या क्या मैं बता चुका हूँ अब तक, ठीक। आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा लॉन्ग वीडियो मेरी बनती है, एक आपको पता है हर चीज़ को मैं कनेक्ट करता हुआ समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको जल्दबाजी है तो कृपया करके स्पीडोमीटर लगा लो, या फिर आप नहीं देख पाते इतना तो स्किप मारो, कोई दिक्कत नहीं है देखने की, ठीक है। जिसको करना है कुछ वो आराम से देखेगा। तो अब देखिए आगे बढ़ जाता हूँ मैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, देखिए कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट आ रहे थे और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कई सारे लोग मुझे डिप्टी कांस्टेबल के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, सर डिप्टी कांस्टेबल इसके ऊपर क्या है, ठीक है। डिप्टी कांस्टेबल, देखिए मेरे प्यारे साथियों, डिप्टी कांस्टेबल के लिए कई सारे लोग बैच के ऊपर बात कर रहे थे, कोई क्या कोई क्या। मैं आपको बोलता हूँ कि एक संग्राम बैच है, आप अगर वो ले लेते हैं ना, तो मैंने उसमें बुक्स भी बता दी है, बुक्स भी उसके ऊपर मैंने सारा बता दी कौन सी पढ़नी है, नया स्टूडेंट प्लानिंग वगैरह, उसमें गाइड वाला एक सेक्शन है, उसमें सारा चीज़ मैंने बता रखी है। तो आप न्यू है या चाहे ओल्ड है, आप उसको ले सकते हैं। और वो कंप्लीट बैच है, सारे सब्जेक्ट है उसमें, तो आप आज से जीरो से भी शुरुआत करोगे, सब कुछ उसमें जीरो लेवल से है। संग्राम बैच है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, अगर आप 2023 को टारगेट रखते हुए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ये जो मिलेगा ये ऐप पे मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, टॉप स्थान अकेडमी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टॉप स्थान अकेडमी जो सेम लोगो है वो आपको मिलेगा वहाँ पे, और वहाँ पे आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से उस बैच को ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपको, ठीक है, कि कई सारे लोग पूछ रहे थे सर क्या है क्या नहीं है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें देख लीजिएगा पूरा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई उस बैच की बात जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि मेरा टारगेट ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को कर है, मैं उसी पर पूरा फोकस्ड हूँ दोस्तों। अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बैच होता तो मैं आपको बताता, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का कोई बैच नहीं, ओनली यूट्यूब पे मैथ्स की क्लास आएगी बस, ठीक है। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेरा टारगेट है, मेरा सपना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेहनत कराऊं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है सिलेक्ट हों, ठीक है, एक अच्छी मेहनत करें वो, ठीक है, और उनके सपने पूरे। क्योंकि दोस्तों जो सब पॉसिबल है वो केवल स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क वो भी एक सही डायरेक्शन में होना है, तभी आपका काम होगा, अदरवाइज तो आप पढ़ते जाओ, ठीक है। तो इसलिए मेरा पूरा टारगेट इस पर, इसीलिए तो मैंने इसमें एक गाइड क्लासेस के नाम से अलग ही फोल्डर डाल दिया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्टडी टिप्स सब कुछ इसमें है, ठीक है। अभी इसमें टेस्ट सीरीज का मैं काम कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज पे, तो इस वजह से सारा इसी में मैं बिजी हूँ फिलहाल, ठीक है। ये होगी बात कंप्लीट। अब दोस्तों सीधा टॉपिक पे आता हूँ, काफी बोर हो गए होंगे आप भी कि गुरुजी क्या बता रहे हो।
देखिए आवाज अलग है तो मुझे भी थोड़ा ऐसा ही लग रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ्स की। देखिए दोस्तों, मैथ्स के प्यारे साथियों, एक चीज आपको मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये जो मैथ्स है, कई सारे लोगों में इस तरह से एक वो बन जाता है कि हम तो सर मैथ्स होगी नहीं। कई सारे लोग मैं ये देखता हूँ कि कई लोग तो ऐसे हैं जो फॉर्म तो भर दिया लेकिन उनको पता चला कि सर इसमें तो इंग्लिश आती है, हम तो पेपर ही नहीं देंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं। अरे भाई, जब पेपर नहीं देना तो भरा क्यों? ठीक है। और जब भरा है तो फिर मेहनत कर ले यार। मेहनत अगर तूने सोच लिया तो मेहनत तो कर लेना। अगर मेहनत नहीं करेगा फिर क्या करेगा ये बता? आइडिया लगेगा, मेहनत कर ले। वहां से मेहनत करेगा तो फिर सामने डीपी कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, उसके बाद तेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो डरने की क्या बात है? पेपर दे। इसमें इसमें बेसिक इंग्लिश ही तो पूछी गई है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में। बेसिक इंग्लिश इसमें पूछी जाएगी तो फिर डरना क्या? ठीक है। तो तैयारी कर। एक इंग्लिश से तो जुड़ा है, इंग्लिश को हटाते ही बाकी सारा सिलेबस जो कांस्टेबल वाला आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो सेम सा सिलेबस है, डरने की कोई बात नहीं। बस इंग्लिश एक्स्ट्रा जुड़ गया, इंग्लिश को डरते पेपर ही नहीं देना जाऊंगा, ये कौन सी बात होगी? मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कई सारे लोग ऐसा ना करिए, देखिए पेपर दीजिए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो बात कर रहा था मैं मैथ के ऊपर। प्यारे साथियों, देखिए मैथ को कवर करने के मैंने बुक्स जो आपको बताई थी वो मैंने आपको बताया था कि मैथ्स को जो कवर करने के तरीके होते हैं वो होता है, एक तो होता है आपका बेसिक, ठीक है, और फिर एक जो होता है आपका वो होता है आपका क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये दो तरीके होते हैं। और एक जो तीसरी चीज मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है वो आपकी कर दी है प्रैक्टिस। ठीक है। देखिए दोस्तों, एक चीज समझिए, अगर आप, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि आप केवल हेड कांस्टेबल की ही बात कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीजीएल कर रहे हो या फिर सीपीओ की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, जो भी तरीका होता है वो आपका ये होता है कि तीन टाइप से मैथ सीखी जाती है। देखिए दोस्तों, एक तरीका होता है आपका बेसिक। अब बेसिक का मेरा मतलब क्या है कि भाई जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि भाई नंबर सिस्टम है आपका, नंबर सिस्टम। अब एक चीज मैं आपसे सिखा देता हूँ कि नंबर सिस्टम के अंदर आपको ये पता है क्या कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है। कितने टाइप्स के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं? हाँ, आपको पता है कि आपको नहीं पता ना? तो पहले आप नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो लो। इसके अंदर जितने भी जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, इस नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर उनका बेसिक तो जानो। आप जब नंबर सिस्टम के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, हाँ, जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको डिटेल में सीखोगे, डिटेल में सीखने के बाद में उनके क्या बनाओगे? नोट्स बनाओगे। हाँ, जब आप उनके नोट्स क्लियर बना लोगे, जब उन नोट्स का आप प्रॉपर रिवीजन करोगे, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? उनका आप जब रिवीजन करोगे तभी तो ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, तभी तो ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा मेरा टारगेट यही रहता है कि बेसिक कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है मैथ्स के अंदर। ठीक है। मैं डायरेक्ट ही आप अगर आप क्वेश्चन पे चले जाओगे तो क्या सोल्व कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेसिक अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये बेसिक आपने अच्छा कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फिर आप जी भर के प्रैक्टिस करो, जी भर के क्वेश्चन सोल्व करो। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करने होते हैं? देखिए, एक नोटबुक बनाइए प्यारे साथियों, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में चैप्टर 1 से ही शुरू कर दीजिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ठीक है। कोई भी कॉपी ले लीजिए यार। ठीक है। कई तो इसी में कंफ्यूज रहता है, सर कौन सी कॉपी ले, सिंपल पेज ले, क्या ले, बता। यार कोई सी भी कॉपी ले लो, बस अपने कॉन्सेप्ट लिखना है इसमें। ठीक है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो आप? वहां तुम्हें कौन सी कॉपी चेक करवानी है वहां पे? ठीक है, कि भाई आपने मैथ के कैसे नोट्स बनाए ये चेक करवाओगे क्या एग्जाम में? तो कई तो इसी में डाउट में रहते हैं, सर सादे पेज में नोट्स बनाए, कैसे नोट्स बनाए? अरे भाई, आपको मैथ में क्वेश्चन सोल्व करने हैं वहां पे, उनको कॉपी थोड़ी चेक कराओगे ले जाके कि जी देखो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करे थे मैथ्स के। हाँ, तो कोई सी भी कॉपी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कि नंबर सिस्टम के जितने भी आल कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट का आप नोट्स बनाओ, और ये नोट्स आप इसमें लिखो, और इसमें लिखने के बाद में उसका क्या करो? रिवीजन करो। समझ पा रहे हैं? नंबर सिस्टम रिवीजन करो, और रिवीजन जब आप कर लोगे अच्छे से तो फिर आप क्वेश्चन सोल्व करो। और अब एक क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे,
ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक बनेंगे और आप में अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बिल्कुल अब मेरी मैथ्स अच्छी हो रही है। क्लियर होगी? तो ये बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करो। क्या बात आपको क्लियर हुई? क्या बात आपको समझ में आई? ठीक, तो इस तरीके से आप करिए, इसी प्रकार से आप नंबर सिस्टम करें, इसी प्रकार से आप और बाकी जो है टॉपिक करिए। अब ये देख लीजिए आप सिलेबस में कि कौन कौन से टॉपिक। अब कई सारे लोगों के मन में एक डाउट आ रहा है कि सर हम तो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, हम कहाँ से करें? तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप मैं कह रहा हूँ आपने देखे होंगे कई सारे लोग जो हैं बिल्कुल यूट्यूब से ही सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अगर आप गौर फरमाए के देखेंगे तो यूट्यूब पे एकदम बहुत सारी फ्री क्लासेज हैं दोस्तों, ठीक है? आप मानेंगे नहीं कि मैं भी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ों की तो मैं इन्हीं फ्री क्लासेज जो होती है उनकी हेल्प लेता हूँ, ठीक है? तो आप भी इन्हीं फ्री क्लासेज की जो है हेल्प लीजिए। एक को जरूरी थोड़ी एक ही टीचर से पढ़े, एक टॉपिक किससे पढ़ लिए, एक टॉपिक किससे पढ़ लिया, आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? और वैसे तो एक जो टीचर पढ़ा रहा है उसी की मिल जाते हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा वो करोगे तो आप आराम से ये चीजें आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फ्री क्लासेज पढ़िए, फ्री क्लासेज के माध्यम से नोट्स बनाइए, आराम से चीजें क्लियर होगी। इसके अलावा मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, एक बुक आती है दोस्तों, RS अग्रवाल। ये RS अग्रवाल जब मैंने बुक्स में बताया था तो भी आपको समझाया था, ठीक है? RS अग्रवाल जो बुक आती है, इस RS अग्रवाल बुक में भी पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप इस बुक की हेल्प से भी सारी चीजें कवर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? इसमें भी बेसिक क्लियर होगा। तो इन दो सोर्स है आपके पास में, या तो आप यूट्यूब क्लासेस देखिए या फिर ये। अब कई लोगों को डायरेक्ट RS अग्रवाल सोल्व करोगे तो समझ में नहीं आएगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा क्लासे देखिए, RS अग्रवाल देखिए, नोट्स बनाइए, रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सोल्व करिए। आपका मैथ में स्कोर आएगा, चाहे आप कितने भी जीरो क्यों ना हो मैथ्स में, आपका स्कोर बनेगा, ये पक्का, ठीक है? तो ये पहला हो गया कॉन्सेप्ट आपका मैथ्स का। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया आपको अच्छे से? कोई इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है? तो ये हुआ हमारा पहला सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, दूसरा मैं बात करूंगा सीधा ही इंग्लिश का। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में भी सेम कहानी है, कोई इश्यू नहीं है, मैं बारी बारी से रिवीजन कर रहा हूँ उन्हीं चीज़ों का। कि एक तो बुक आपको मैंने बताई थी, वो बुक ले लेनी है आपको, फिर आपको वही यूट्यूब की हेल्प से अपने जो ग्रामर सेक्शन है, जो भी उसमें सिलेबस में दिया हुआ है, वो आप फ्री क्लासेज यूट्यूब के माध्यम से आप अपने नोट्स बनाइए और चीज़ों को कवर करिए, ठीक है? कोई इश्यू नहीं होगा। और फिर आप क्या करिए, बुक से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सोल्व करने, एरर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है? कि क्या क्या एरर है, कौन कौन से अलग अलग क्वेश्चन है, तो वो सारा कुछ उसमें आप बनाने की कोशिश करिए। तो इंग्लिश के बारे में तो दोस्तों इतना ही है, देखो, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ रिवीजन की, वो सॉरी रीजनिंग की। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग में मैंने एक बुक बताई थी आपको, आपको याद होगा, मास्टर बुक। ये हरियंत की बुक आती है प्यारे साथियों, मास्टर बुक है, ठीक है? मेरे पास पढ़ी भी हो गई है, ठीक है? ये हरियंत की नहीं है, हरियंत की बुक आती है, एक ऐसी बुक है जिसमें आप खुद खुद मन आप खुद भी सोल्व करोगे ना इसमें, ऐसे देखे कि जैसे कोई खुद पढ़ रहा हो, है ना? इस तरीके से इसमें चीजें दी हुई है। तो आप उस बुक में ही या तो नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं से कॉन्सेप्ट सीख लो अपने, उसी में प्रैक्टिस भर भर के क्वेश्चंस दिए पड़े हैं, ठीक है? उस एक बुक को पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको और लगता है कि नहीं मेरा मन नहीं भर रहा, तो फिर आप किरण की बुक ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? फिर आप किरण से भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी तो आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है? तो आप हरियंत की बुक ले सकते हैं, सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। किरण की भी ले सकते हैं, यहाँ से भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मास्टर बुक आप लोगे तो इससे और भी थोड़ा सा फायदा ये होगा आपको कि आप डिटेल में, मतलब जैसे कोई एक बच्चा नहीं पढ़ता, जैसे कोई टीचर नहीं समझाता, उस तरह से इसमें समझा रखा है, तो वो सारी चीजें और भी आपको आसान हो जाएगी। बाकी किरण भी बेस्ट बुक है। तो तीन सब्जेक्ट हमारे क्लियर हो गए। चौथा सब्जेक्ट क्या है? चौथा सब्जेक्ट हम जीके वाला सेक्शन ले लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए, जीके में मैंने दो बुक बताई थी आपको, एक तो मैंने लूसेंट बुक बताई थी, है ना? और एक मैंने महेश बरनवाल की बुक बताई थी, ठीक है? महेश बरनवाल की बुक, ठीक है? महेश बरनवाल था, महेश बरनवाल था, ठीक है? तो पहले मैं इनमें भी वो बुक लेनी है जो एनसीईआरटी का सार हो ना, जिनमें NCERT, ठीक है?
जिसमें एनसीईआरटी का सार हो, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो गई, जैसे जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन हो गया, तो वो ये सारी जो सेक्शन है वो आप लेके इंडिविजुअल लेके जो भी मिलती है इसकी सारांश वाली, जितने कौन कौन से सब्जेक्ट मिलती है वो सारा आप लेके क्लियर करना यहाँ से, और फिर ये पढ़ने के बाद में आप स्टूडेंट से पढ़ना, दोनों को आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, और उसी में टिक कर लो यार, अलग से नोट्स बनाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। और जीके में कितने एक नोट्स बनाओगे मुझे बताओ आप? हाँ, आप उसी में अंडरलाइन कर लो, बात खत्म। बाकी कितने नोट्स बना पाओगे, है ना? तो मैं तो ये बोलूंगा जीके भंडार है, आप उसी में अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं, लूसेंट में अंडरलाइन कर लो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं, बाकी आप पढ़ो। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई नोट्स बनाने की इश्यू नहीं है। अगर आपको लगता है मुझे नोट्स बनाना चाहिए तो आप बना सकते हैं, बाकी अब मैं तो भाई अंडरलाइन करके पढ़ा था, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। जो समझने वाली चीजें थी वो मैथ्स की थी, ज़्यादा दिक्कत तो उसमें आ रही थी। रीजनिंग में भी आप अपने बुक में ही कॉन्सेप्ट वहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में आप अपने बना सकते हैं भाई अलग से, ठीक है। बाकी जीके में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर में मैंने एक तो ये बताया था आपको उसी दिन वीडियो के अंदर कि आप एक बार फिजिकली रूप से जरूर विजिट करिए, ठीक है। आप देखिए इसमें जो बुक्स आप लेते हो, है ना, आप बुक ले लो, और वो बुक लेने के बाद में पढ़ो, शुरुआत करो पढ़ने की। पढ़ लिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे जाओ, क्लासे देखो, कोई दिक्कत, फिर वापस आओ, उस बुक को देखो। समझाता हूँ फिर से। मान लो आपने पेज खोला, समझ में नहीं आया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले ये करोगे कि यूट्यूब पे सर्च करो टॉपिक को। टॉपिक वहां समझने के बाद में क्या करोगे, या जो टॉपिक है उसी में लिख लो, या उसमें कोई पेज ऐड करके वहीं लिख लो। अगर आपका मन करता है तो एक अलग से नोटबुक बना लो, उसमें वो चीजें लिख लो, ठीक है। समझे बात को? सबसे पहले क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पे जाए, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद में या तो जिस बुक में ही चीजें कम दिख रही है तो उनमें ऐड कर दो, या फिर अलग से आप एक नोटबुक बना सकते। ये बनाने के बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ गया, हाँ ये होता है, फिर आप जाइए कहाँ पे, जो भी आपके पास में प्रैक्टिकल चीजें हैं तो वहां से देखिए, उसको चलाइए, उसको यूज करिए, हाँ ये फंक्शन पढ़े, ये है, ठीक है। वहां से आप चीजों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां, उससे ज्यादा आपकी आदत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पहला सेक्शन, जो मैं आपको भी समझा रहा था कौन कौन से, कि भाई किस तरीके से चीजों को आप कवर करते हैं, और नोट्स कैसे बनाएं, इसका ये एक अलग, अपने आप में एक अलग वीडियो होता है कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स में देखिए मैं आपको बहुत तरीके के नोट्स बनाना बताऊंगा एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स की टेक्निक क्या है, ठीक है। माइंड ट्री या माइंड मैप जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, कि आप, आपको बताऊंगा मैं एक वीडियो के माध्यम से। अभी मैं इसमें पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफी लंबी वीडियो बनेगी ये, ठीक है। तो नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, एक माइंड मैप होता है वो मैं आपको बताऊंगा, वो खुद का ही माइंड काम करेगा, वो उसी हिसाब से बनता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे, मैं देखो इसमें यूज करा, जैसे मैंने अभी आपको मैथ्स में कुछ चीजें समझाई, देखो मैं कल आपको ये चीजें समझा रहा था, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने मैथ्स में भी यूज करा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक अलग ही सिस्टम है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, बनाना बताऊंगा ये। तो ये टॉपिक नोट्स का मैं आगे क्लियर करूंगा। आज मेरी आवाज ठीक होती तो मैं शायद इसको कवर करता अच्छे से। देखिए रिवीजन कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि रिवीजन जो होता है ना, रिवीजन, ये रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्यारे साथियों। रिवीजन एक ऐसी चीज होती है, अगर ये नहीं करोगे तो जो पढ़ा वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे रख सकते हैं कि जैसे हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं, हम ये लेके चले, तो आप 5 दिन पढ़िए, और स्टार्टिंग में आप 6 दिन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन तो आप रिवीजन करिए। और मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट है 5 दिन आप पढ़े एक बार, ठीक है, 2 दिन उसको कंटेस्ट रिवीजन कर ले कि हाँ जो पढ़ लिया वो। तो ये तो जब आप स्टार्टिंग फेज में हो उस टाइम पे कर सकते हो, लेकिन फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, फिर आप क्या करें, फिर आप 10 दिन तक पढ़े, ठीक है, 10 दिन तक आपने नया पढ़ा, और फिर क्या करें, लास्ट के 2 दिन तक के लिए आप जितना आपने पढ़ा उसको मोटा मोटा रिवीजन करो। आप क्यों? क्योंकि आप 1 से लेके 5 दिन तक तो आपने अच्छा पढ़ा है,
2 दिन आपने कंटेस्ट याद कर लिया, लेकिन जब आप 10 दिन के 11 और 12वें दिन आप चीजों को इन्हीं चीजों को वापस पढ़ोगे तो इतना जोर नहीं आएगा याद करने में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ आप जोर दे चुके हैं एक बार, ठीक है। तो ये रिवीजन इसको साथ रखना ही है। ऐसा नहीं है कि जो मैं तो अब आगे पहुंच गया, मेरा तो टॉपिक वो पीछे रह गया, नहीं। उसको नजर में कि निकाल, उसको निकाल, बेशक चाहे 10 दिन नहीं 15 दिन ले ले, लेकिन वो जो 15 दिन पहले टॉपिक पढ़ा उसका रिवीजन करो आप। वो जरूरी है, उसको माइंड से फिसलने मत दो। नहीं, ऐसा नहीं हो जाए कि पढ़ते जा रहे हो और एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि इस पहले वाले टॉपिक को ही वापस पढ़ना पड़ जाए, शुरू से ही पढ़ना पड़ जाए, कंटेस्ट पढ़ना पड़ जाए कि ये कैसे कवर हो। ठीक है, मैं तो भूल गया सब कुछ, और इसका तो मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं खुद एग्जाम्पल है इसका, अगर मैं टाइमली रिवीजन नहीं करता हूँ मैं खुद भूलता हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसा करिए। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इनको आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। देखिए रिवीजन का एक अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मोटा मोटा तो मैं आपको एक बता चुका हूँ इसके अंदर, लेकिन डिटेल्ड में रिवीजन करा कैसे जाता है, किस हिसाब से डेज को मैं लिया जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा एक वीडियो के माध्यम से। और खुद का एनालिसिस कैसे करें दोस्तों, मेरी हिम्मत नहीं रही है बोलने की, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो खुद का एनालिसिस करने का भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जल्दी बनाऊंगा भी। ठीक है, आप अभी पढ़िए, बुकों को पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट था बुक्स पढ़ना, रिवीजन करना, वो मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे चुका हूँ मेरे साथियों। नोट्स का भी आपको मैं आइडिया दे चुका हूँ, लेकिन इनके इंडिविजुअल टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आज मेरा गला ठीक नहीं है, इसलिए मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, चीज़ें कवर नहीं कर पा रहा हूँ। आप बोलोगे गुरुजी आपने क्या किया, लेकिन सोचा तो था बनाऊंगा सारी चीज़ें, बट नहीं हो पाई। ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, आप ऐप हमारा डाउनलोड जरूर कर ले प्यारे साथियों। ये ऐप काफ़ी सारा कंटेंट इसमें मैं दूंगा आपको, एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप ज़रूर डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे एससीएम से रिगार्डिंग काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ इसमें, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बनाएंगे वो आपको इसमें देंगे। तो इसको डाउनलोड जरूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपसे एक विनती करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कुछ दिया जाए, आपको लगेगा कि हाँ, जो हमें कंटेंट दिया गया है, क्या मैं ये पढ़ चुका हूँ, क्या मुझे ये आता है। तो उससे आप खुद को भी पता चलेगा कि हाँ यार, मैंने पढ़ा, तो देखो ये क्वेश्चन सर ने दिए हैं हमें, इसका मतलब इनको मैं कौन सोल्व कर रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, आज मैं इतना ही। अब हालत खराब बिगड़ती जा रही है मेरी, इतना ही है। अगर चैनल आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना, बाकी नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कर सकते हो, काफी अच्छी वीडियो आएगी। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।